तो अब खाली सुपर सैयन 4 दाइमा बॉल जीटी का हिस्सा नहीं रहा, वो केनर में इंक्लूड हो गया है। हमें हमेशा से लग रहा था कि ड्रैगन बॉल दाइमा में हमें गोकू की एक नई फॉर्म देखने को मिलेगी, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो फॉर्म होगी सुपर सैयन 4। ड्रैगन बॉल जीटी में हमें पहले से वो फॉर्म देख चुके थे जो कि नॉन कैनर का पात्र था, लेकिन अब इसे कैनर में इंक्लूड कर दिया गया है। गोकू अब इस फॉर्म को खुद अच्छे से यूज कर पा रहा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्योंकि हर एक फॉर्म का अपना एक स्टेट होता है। जैसे सुपर सैयन 2 में जाने के लिए सुपर सैयन 1 जरूरी है, वैसे ही सुपर सैयन 3 में जाने के लिए सुपर सैयन 2 चाहिए, वैसे ही सुपर सैयन 4 में जाने के लिए सुपर सैयन 3 में रहना पड़ेगा। जब उसका पावर डाउन हो चुका था, उसका स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो चुका था, वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तब नेवा आगे आते थे। वह जान गए थे कि अब गोमा को हराना नामुमकिन था। तब उसने वेजिटा को छोड़कर गोकू को चुना, क्योंकि वेजिटा इतना कमज़ोर हो चुका था कि वह अपना पावर को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। वहीं गोकू पर कई बार अटैक होने के बाद भी गोकू सुपर सैयन 3 को मेंटेन कर पा रहा था। इसी वजह से नेवा ने गोकू की पावर को बढ़ा दिया। पावर को इतना बढ़ा दिया कि गोकू सुपर सैयन 4 के स्टेट पर पहुंच गया। ड्रैगन बॉल की किसी भी फैन को ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें सुपर सैयन 4 इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा, पर हम सब झूठ साबित हुए और अब ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर ये सच साबित हो गया कि ड्रैगन बॉल दाइमा के आने वाले एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है। तो अब एपिसोड के अंदर भी हमें सुपर सैयन 4 कितना पावरफुल है कि गोमा की एक किक को अपने एक ही हाथ से पुश कर दिया था। हालांकि सुपर सैयन 4 की पावर को काफ़ी हद तक गोकू मेंटेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गोमा की तीसरी आइस बार बार गोमा को बचा रही थी, उसकी पावर को बढ़ा रहा था, जिससे कि सुपर सैयन 4 को भी पीछे हटना पड़ा। खैर, इन बातों को साइड करें तो मैं एक ड्रैगन बॉल फैन तो मैं गोकू की नई फॉर्म देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमें सुपर सैयन 4 इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगी। तो आने वाले 2 एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? जब गोकू की सुपर सैयन 4 है, तब हमें वेजिटा की भी एक नई फॉर्म देखने को मिलेगी।